गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की स्थिति आप लोगों से भुलाया नहीं है। पूरी तरह से मेडिकल कॉलेज दलालों की अड्डा बनी हुई है। लेकिन यह सांसद सिर्फ फेसबुक पर आकर बोलते हैं कि जांच होती है, यह व्यवस्थाएं उपलब्ध है, लेकिन कभी स्थानीय सांसद ने जाकर जिनके घर से 100 मीटर की दूरी पे वह हॉस्पिटल हो, वहाँ पे जाकर कभी व्यवस्थाओं को नहीं देखा। वहाँ इतनी कचरा भरी हुई है, इतनी दलाली की अड्डा है कि एक गरीबों का इलाज नहीं हो पाता है बेहतर। वहाँ एक भी सीनियर रेजिडेंट नहीं बैठता है। उनसे इलाज होता है चंपारण वासियों का, जो अभी एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है, जो पीजी की पढ़ाई कर रहा है, वहाँ स्टूडेंट इलाज कर रहे हैं। स्टूडेंट के भरोसे लोगों की जीवन को छोड़ा गया है। इसका मुख्य कारण यह भी है कि यदि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था बेहतर हो जाए तो सबसे ज़्यादा अगर पश्चिम चंपारण में किसी का नर्सिंग होम चल रहा है, प्राइवेट नर्सिंग होम, तो वह स्थानीय सांसद संजय जायसवाल के परिवार की है। उनकी माता का नर्सिंग होम चलता है, उनकी भवे का नर्सिंग होम चलता है, उनकी पत्नी का नर्सिंग होम चलता है। इस कारण से बेतिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था सुदृढ़ नहीं की जाती है। यदि बेतिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था सुदृढ़ हो जाए तो फिर इस संजय जायसवाल की पत्नी के पास जो 300-400 महिलाओं का पुर्जा लगता है, उनकी माता के पास लगता है, उनकी बहू के पास लगता है, वह मरीज जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इलाज कराएंगे, फिर इनकी नर्सिंग होम नहीं चलेगी। इनकी मंशा यदि साफ होती तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था सुदृढ़ होती। जिस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को 20,000 करोड़ से अधिक लागत लगा के बनाया गया हो, उस मेडिकल कॉलेज में अगर चंपारण वासियों का इलाज न हो तो यह दुर्भाग्य है। यदि वह सांसद साहब बोलते हैं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उपयुक्त इलाज है, प्रॉपर इलाज है, तो मैं खुला चैलेंज देता हूं कि यहाँ के स्थानीय सांसद साहब, यहाँ के स्थानीय जो मंत्री है, बेतिया की विधायिका है, वो अपनी एक छोटी सी बीमारी, एक खांसी जुकाम का इलाज कराकर ठीक होकर दिखा दे कमरे में हमारे मीडिया बंधुओं के सामने कि मैंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से इलाज कराया, मैं अपने जुकाम का बीमारी ठीक किया, अपने खांसी ठीक किया। उस दिन हम लोग मान लेंगे कि यह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंपारण वासियों के इलाज के लिए बेहतर है, अन्यथा यह बेहतर नहीं है। जहां अगर स्थानीय सांसद विधायक की इलाज नहीं हो सकती है, वहां आम लोगों की इलाज कैसे हो सकती है? कैसे हम लोग सुरक्षित हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। तीसरी चीज है, यदि नगर निगम क्षेत्र का विकास नहीं होता है, तब मैंने जो देखा है आप लोगों के कैमरे के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से, या नगर निगम का विकास का बाधक यही स्थानीय सांसद संजय जायसवाल जी है। कुछ अपने लोगों को यहाँ से वार्ड पार्षद जीता नगर निगम में बैठाए हुए हैं और वह लॉबी चला करके यहाँ के नगर निगम में विकास नहीं होने देते हैं। यहाँ जो है, यहाँ के मेयर को काम करने से बाधा पहुँचाते हैं। इस कारण से भी नगर निगम का विकास नहीं हुआ है। यह जनता अब जग चुकी है और इनकी नींद इसलिए भी उड़ी हुई है कि संजय जायसवाल को अब उनकी विरासत की राजनीति, जो मोदी जी के नाम पे जो राजनीति करते थे और जीतते आ रहे थे, उनको अब डर सताने लगी है कि अब हमारी विरासत की राजनीति, मोदी जी के नाम पे जीतने की राजनीति अब खत्म होने वाली है। इस बार की चुनाव में, वह विधानसभा हो या लोकसभा हो, इस बार की चुनाव में जनता जवाब मांगेगी, विकास की बात करेगी। यदि देख लीजिए, जिस संसदीय क्षेत्र से 4 बार लगातार एक सांसद जीतता हो और उस संसदीय क्षेत्र में स्कूल बेहतर नहीं हो, स्कूल की व्यवस्था बढ़िया नहीं हो, यह दुर्भाग्य है पश्चिम चंपारण की। अब मैंने जब क्षेत्र में गया तब मैंने देखा, आप लोगों ने भी न्यूज में चलाया था, यही सिरिसिया जो बेतिया से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पे है, मेन हाईवे के बगल में है, सिरिसिया अड्डा पे एक विद्यालय है, जिस विद्यालय में आज तक 15 सालों के बाद भी वहाँ भवन नहीं उपलब्ध है। उस विद्यालय में जाने का रोड उपलब्ध नहीं है। वहाँ गरीबों के बच्चे इस स्थिति में पढ़ रहे हैं। गन्ना के खेत के बीच में वह विद्यालय स्थित है। कब बच्चों को सियार काट देगा, कब वहाँ कीड़ा मकोड़ा काट देगा, कब बच्चों के साथ अप्रिय घटनाएं हो जाएगी, वहाँ जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनके साथ भी अप्रिय घटनाएं हो सकती है। लेकिन यहाँ के सांसद और विधायक को उस विद्यालय का आज तक सुध लेने का मौका नहीं मिला। इसलिए नहीं मिला कि लोग तो लूट खरोस्ट में बने हुए हैं। एक और विद्यालय, अभी हम लोगों ने जब क्षेत्र भ्रमण में गया तो लांगट टोली प्राथमिक विद्यालय है, शुक्ला टोली चनपटिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत। उस विद्यालय की यह स्थिति है कि विद्यालय के पूरे ग्राउंड में कीचड़ भरा हुआ है और वह कीचड़ यह भरा हुआ है कि उस कीचड़ में पीलू चल रहा है। और वह विद्यालय कोई सुदूर क्षेत्र में नहीं है, मेन जो कैथोलिया से लौरिया रोड जो जाती है उस मेन रोड में है।
और रोड के किनारे विद्यालय है, उस विद्यालय में कीचड़ भरा हुआ है। सोच लीजिए उस विद्यालय में बच्चों की स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वहाँ जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनके स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत सारे मीडिया साथी लोगों ने भी चलाया है। मैंने सोशल मीडिया से भी जवाब मांगा है स्थानीय सांसद और चनपटिया के विधायक से कि जवाब दीजिए कि यह विद्यालय कोई जापान अमेरिका की नहीं है, जर्मनी की नहीं है। यह विद्यालय इसी पश्चिम चंपारण संसदीय क्षेत्र बेतिया के है, इसी चनपटिया विधानसभा क्षेत्र की है। आखिर यह कौन सी विकास है जिस विकास की आप बात करते हैं? आखिर यह कौन सी विकास है जहां आज भी फील्ड में कीड़ा मकोड़ा चल रहा है, पूरा कीचड़ से भरा हुआ है? क्या बच्चे कहाँ पे प्रे करेंगे, बच्चे कहाँ लंच टाइम में खेलेंगे, उस बच्चों के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे साफ प्रतीत होता है कि स्थानीय सांसद और जितना यहाँ सत्ता में बैठे हुए नेता है वह चाहते नहीं है कि गरीबों के बच्चा बेहतर शिक्षा ले। यदि गरीबों के बच्चे बेहतर शिक्षा ले लेंगे फिर इन लोगों की राजनीति 5 केजी अनाज का नहीं चलेगा। यह दुर्भाग्य है, जिस राज्य में, जिस देश में आज़ादी के 80 साल बाद भी अगर वहाँ के जनता 5 किलो अनाज के लिए आश्रित है, तो वहाँ सत्ता में बैठे हुए विधायक, सांसद और वहाँ के मंत्री और इस सरकार को लानत है जो आज तक आज़ादी के बाद भी उन लोगों को भीख के राशन पे जीने के लिए मजबूर किया है। इसलिए बिहार की जनता जागरूक हो चुकी है और इस बार बिहार की जनता वोट करेगी अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, बिहार में बेहतर शिक्षा के लिए, बिहार में बेहतर रोजगार के लिए। बिहारियों को बिहार में रोजगार चाहिए, बिहारियों को बिहार में सम्मान चाहिए। मैंने यह भी देखा कि बेतिया से जो जाने वाली स्टेशन से जो ट्रेनें खुलती है, एक भी ट्रेन में बता दीजिए जिसमें बैठने की सीट रहता हो। जो सांसद 4 बार से जीता हो उसके जिला मुख्यालय से जो ट्रेनें खुलती जाती हो, उस ट्रेन में बैठने के लिए उस क्षेत्र के लोगों को नई जगह मिलता हो। पटना जाने के लिए एक ट्रेन है और दूसरी ट्रेन चली है वंदे भारत। अब बता दीजिए कितने गरीब वंदे भारत से पटना जा पाएंगे इलाज कराने? कितने गरीब परिवार के लोग जो है अगर पटना इलाज कराने जाना हो तो वह करा पाएंगे? तो यह विकास हो रही है। यह अगर संसद को साहब को एक बार बेतिया से जाने वाली मुजफ्फरपुर और पटना ट्रेन में अगर एक बार बैठ जाए तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि चंपारण वासियों और बिहार के लोगों को कितनी दर्द है, कितनी दुख है, और इन लोगों ने लूट खरोच का अड्डा बना के रखा है। इसका सबसे बड़ा दोषी स्थानीय सांसद संजय जायसवाल जी है। देखिए, हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर जी ने गांधी मैदान के मंच से कहा था कि सरकारी व्यवस्था और सरकारी तंत्र हमारे लोगों को पटना तो नहीं। जलजला की स्थिति में हैं और आने वाले 1 आध महीना के स्थिति में वैसे हो जाएंगे कि हम उतनी जलजला पैदा कर देंगे कि हमारे सामने, हमारे पार्टी के समक्ष कोई पार्टी हिम्मत नहीं जुटा पाएगी कि वो किसी गांव का दौरा भी करे। इसके लिए हम लोग मुख्यतः तौर पर